टोंक से खबर है, जहां पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पहुंचे हैं टोंक। विधायक राजेंद्र गुर्जर और बीजेपी जिला अध्यक्ष ने उनका भव्य स्वागत सत्कार अभिनंदन किया। अतिवृष्टि से फसल खराबे पर जिला स्तरीय बैठक ली है अधिकारियों संग, ये अहम चर्चा चल रही है। फसल नुकसान सहित अन्य मुद्दों पर भी गहन मंथन विचार विमर्श किया जा रहा है। तो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर टोंक पहुंचे हैं और विधायक राजेंद्र गुर्जर और बीजेपी जिला अध्यक्ष ने उनका भव्य स्वागत किया है। अतिवृष्टि से फसल खराबे पर जिला स्तरीय बैठक की जा रही है, अधिकारियों के साथ में चर्चा की जा रही है और फसल नुकसान सहित कई मुद्दे हैं जिनको लेकर गहन मंथन विचार विमर्श किया जा रहा है। राजस्थान में अति बारिश से जगह जगह पर फसल नुकसान हुआ है, ऐसे में किसानों को बड़ा झटका लगा है और किसानों को किस तरह से फायदा पहुंचे, खराब फसलों को लेकर के किस तरीके से अब किसानों को राहत दी जाए, उसके क्या कुछ समाधान हो सकते हैं, उसको लेकर के चर्चा का दौर जारी है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर टोंक पहुंच चुके हैं, तमाम अधिकारी उनके साथ में मौजूद है। विधायक राजेंद्र गुर्जर और बीजेपी जिलाध्यक्ष ने उनका जमकर स्वागत सत्कार अभिनंदन किया है और अतिवृष्टि से जो फसलों को नुकसान पहुंचा है, झटका लगा है किसानों को, किसानों के अरमानों को, उनकी मेहनत पर जो बरसात के पानी की वजह से पानी फिरा है, उसको लेकर के अब तमाम अधिकारी यहां पर मिलजुल करके ये समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे किसानों की मेहनत को जाया न जाने दिया जाए। ऐसे में तमाम पहलुओं पर गहनता के साथ में ये विचार विमर्श चल रहा है। तस्वीरें सच बेधड़क पर। बढ़ते हैं आगे, दूदू के पड़ासोली से खबर है, जहां पर प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल का पड़ासोली दौरा है। पटेल ने वर्षा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, आमजन से संवाद करके हालातों का फीडबैक लिया है, प्रभावितों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के तमाम निर्देश दिए। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और एसपी राशि डोगरा सहित तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो जगह जगह पर आप तस्वीरें भी आप फिलहाल अभी देख पा रहे हैं, सच बेधड़क पर ये तस्वीरें, जहां पर दूदू की ये तस्वीर है और जिस तरह से यहाँ पर चाहे जिला कलेक्टर हो जितेंद्र कुमार सोनी और राशि डोगरा, साथ ही इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंत्री साहब पूरे एक्टिव मोड में दिखाई देते हैं और पूरे प्रभावित इलाकों का दौरा करते हैं, आमजन से संवाद करते हैं, हालातों का जायजा लेते हैं और कितना नुकसान यहाँ पर हुआ, लोगों को कितनी परेशानियां हैं, उसको लेकर के समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। और अब जयपुर से खबर, जहां पर वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 चल रही है। पहली पारी की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। पहली पारी में 64.78% उपस्थिति देखने को मिली। तो वही आरपीएससी की तरफ से आयोजित की जा रही है यह परीक्षा। तो पहली पारी की परीक्षा पूरी सफलतापूर्वक तरीके से संपन्न हुई है। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा है और इसको लेकर के जो दोपहर सेकंड पारी का जो वक्त है, सेशन है, वो 3 से 5 का रखा हुआ है। मतलब कि अभी परीक्षा शुरू हो चुकी होगी दूसरी पारी के लिए, लेकिन जो पहली पारी रही है वो बिल्कुल ये बताया जा रहा है कि उसका आगाज सफलतापूर्वक रहा है और परीक्षा भी सफलतापूर्वक संपन्न हुई है, जहां पर 64.78% उपस्थिति भी देखने को मिली। पूरी हाई सिक्योरिटी के साथ में बच्चों ने, जो वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के लिए जिन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने बेहद ही मेहनत के साथ में इस परीक्षा को दिया। अब इंतजार है तो परिणाम का।
और चलिए अब सुमेरपुर से खबर, जहां पर भारी बारिश के बाद में तखतगढ़ नगर में हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। कई मोहल्लों में जल भराव की स्थिति है। लगातार 2 सालों से बरसाती पानी की निकासी का कोई भी परमानेंट सोल्यूशन यानी कि स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। नगर पालिका प्रशासन और विधायक पर कार्रवाई न करने का आरोप यहां पर है, गुस्सा यहां पर है। पालिका प्रशासन के अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। अधिकारियों ने जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया है। तो लगातार बारिश कहर बन करके राजस्थान पर बरस रही है और ऐसे में कहा जाता है कि अति कोई भी चीज होती है तो वो जाहिर सी बात है नुकसानदायक होती है। फिलहाल सुमेरपुर की ये तस्वीरें, जहां पर बरसाती पानी को निकालने की कोशिशें की जा रही है, लोग यहां पर परेशान हैं। इसके जो इस काम के लिए प्रयासरत हूँ। मैंने मंत्री जी, कलेक्टर साहब और इसके एस हाईवे से जो भी संबंधित अधिकारी है उनसे मीटिंग भी 4 बार हुई और 4 बार में उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ हो जाएगा। तखतगढ़ से लेके बलाना के बीच में 5 जो है जो पुल है बनाने के लिए बोला था, नाले जो पानी डाइवर्जन के लिए कम से कम 15 बाई 20 का जो है 4 जगह 5 जगह पे उन्होंने आश्वासन भी दिया। बाकी कई बार उनको में जो पानी भरा है उसके निरीक्षण के लिए पीडब्ल्यूडी से टीम थी, लेकिन साहब के साथ में आपके नगर पालिका से टीम थी और प्रशासन की तरफ से राजस्व की तरफ से टीम की संयुक्त टीम के साथ मिलके आपके हाईवे पे जो सुमेरपुर साढ़े राव से जो तखतगढ़ की तरफ जो हाईवे आ रहा है, इस हाईवे के नीचे जितने ये बने हुए हैं पाइप के जो एटिकेट टाइप बने हुए हैं पानी निकासी, उनका निरीक्षण किया गया है और ये देखा गया है कई जगह ये पानी जो निकासी वहाँ पे ब्लॉकेज भी कचरा और जमा हुआ है तो प्रॉपर पानी वहाँ से निकल नहीं रहा था। कुछ एक जगह जो पाइप लगा रहे हैं तो पाइप की जो साइज छोटे हैं तो पानी प्रॉपर वहाँ से निकल नहीं पा रहा था। तो अब ये देखा है हमने और लेकिन इस बार का पानी है वो भी, ये जो पूरा जो इलाका है ये दूजाना का जो कैशमेंट इलाका और ये खिवांदी वाला ये पीछे वाला इलाका, ये सारा का सारा पानी उसमें तखतगढ़ के उसमें घुसता है। हाईवे जो बना हुआ है, इस हाईवे की हाइट ऊपर है तो ये हाईवे को पार नहीं कर पाता है। पहले जब हाईवे बना हुआ नहीं था, पुराना था, तो वो हाईवे को पार कर लेता था तो तखतगढ़ की स्थिति अलग होती थी। अब वो सारा पानी यहाँ से चौराहे पे होते हुए और तो अंदर की तरफ घुसता है, इसलिए पानी तखतगढ़ में वो फ्लो का जो है उसका लेवल बढ़ जाता है। आज जो हमने अवलोकन किया उसमें ये जो 2-4 जगह देखी है तो जहाँ पे निकासी है उस इससे पूर्व 2023 में जो बाढ़ आई थी उसमें लगभग तखतगढ़ तबाह हो गया था। उसके बाद भी मीटिंगें हुई, चर्चा हुई, लेकिन पानी निकासी का कोई मार्ग इन्होंने प्रस्तुत किया नहीं। तो ये प्रशासन की नाकामी है। मंत्री जी स्वयं उस बाढ़ को देख चुके थे, उसके बाद भी उन्होंने ऐसा कोई रास्ता निकाला नहीं पानी निकासी का। आज आपने निरीक्षण कर रहे हो, चेयरमैन साहब भी साथ में हैं, प्रशासन भी साथ में है, क्या कब तक समाधान हो सकता है? देखिए ये तो प्रक्रिया है, जब कोई मामला होता है तो होता है। और अब भरतपुर के रुदावल से खबर है, जहां पर प्रदेश में मानसून इस बार मेहरबान जरूर है, लेकिन इसकी अधिकता अब आमजन और किसानों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कंजोली और माणापुरा गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। वहां के लोग, सूरज परमार ने बताया कि क्षेत्र में स्थित बारेठा बांध का पानी अब गांव में पूरी तरह प्रवेश कर चुका है। इससे कई घरों की दीवारों में दरारें पड़ चुकी है और कुछ मकान गिरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत और मुआवजे की मांग की है। जैसा कि आप सभी को बताया, जो हमने वीडियो आपको भेजी हुई है कि हमारे गांव में जनजीवन का अस्त व्यस्त हो चुका है, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो ही गई है। दूसरी चीज़ आपको जो वीडियो के माध्यम से अपडेट कराया है कि हमारे गांव में जो घर हैं, कई सारे मकान हैं, 10 से 12 मकान, जिनमें बैठक लेने के कारण वो जगह छोड़ चुके हैं, पट्टियाँ अपनी जगह छोड़ दी, दीवारों में दरारें आ चुकी हैं, नीचे बैठक ले चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोई एक बड़ा जोखिम, कोई हानि होने की संभावना है। तो इस चक्कर में हम आप लोगों से और शासन प्रशासन से और हमारे जनप्रतिनिधियों से एक ही अपील करते हैं कि हमारी जो ये सुगंध नदी है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। गढ़ी से आनंदपुरी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के किनारे तालाब ओवरफ्लो हुआ है। तालाब की निकासी बंद होने से लगातार वहां का जल स्तर बढ़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से निकासी शुरू करने की मांग की है।
पानी की निकासी बंद होने से जलभराव के हालात है। आसपास में बनी कॉलोनियों और घरों में पानी घुस आया है। वहां के लोगों में जलभराव से डर का माहौल है, लोग बेहद खौफजदा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बांसवाड़ा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जगह जगह पानी भर आया है। आसपास लोगों के घर है, आबादी यहां पर रहती है, रिहायशी इलाके भी कई बने हुए हैं और ऐसे में पानी निकासी का कोई भी समाधान यहां पर नहीं है। खबर रामदेवरा से, जहां पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय श्री गंगानगर की जिला न्यायाधीश सैल कुमारी अपने परिवारजनों के साथ में रामदेवरा पहुंचती है। बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करके देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना उन्होंने की। सैल कुमारी ने परिवार के साथ में मिलकर मखमली चादर चढ़ा करके विशेष पूजा अर्चना की। और चलिए अब बीकानेर के नापासर से खबर, जहां पर चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। घर में रखे जेवरात पर हाथ साफ किया। पीड़ित परिवारों ने नापासर पुलिस को सूचना दे दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। नापासर थाना क्षेत्र के हिमतासर गांव की एक घटना बताई जा रही है। तो लगातार राजस्थान में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है और इसी के चलते अब नापासर में भी चोरी की वारदात को चोरों ने मिलकर के अंजाम दिया। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और चोरों की तलाशी में जुट गई है। मामला पूरी तरह से दर्ज कर दिया है, लेकिन सवाल लगातार उठ रहे हैं, आखिरकार बढ़ती चोरी पर कैसे लगाम लग पाएगी। राजस्थान में लगातार चोरी का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं बीकानेर के नापासर की तस्वीरें, जहां पर चोरों ने घर के सामानों पर हाथ साफ किया है। और आप डूंगरपुर से खबर, जहां पर पालदेवल गांव में नदी में नहाते समय युवक का पैर फिसल जाता है। युवक की नदी में डूबने से मौत हुई। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने शव को बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के बाद में परिजनों को शव सौंपा गया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो युवक के नदी में डूबने से मौत का मामला सामने आया है। लगातार राजस्थान में बारिश बेरहम होती हुई दिखाई दे रही है और इसी के चलते लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि भाई आप पानी वाली जगहों पर जाने से बचें, सतर्क रहें। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और नतीजा ये भी होता है कि कई जगहों से लगातार मौत की खबरें आ रही है। कुछ जगहों पर लापरवाही वजह बन रही है तो कुछ जगहों पर हादसा वजह बन रहा है। लेकिन आम जन से लगातार ये अपील है कि लोग पानी वाली जगहों के आसपास जाने से बचें। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां पर पुराने चुंगी नाके के जर्जर कमरे में मिला अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच चुका है। लोगों ने मृत अवस्था में अधेड़ को देखा और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर शहर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने घटनास्थल का मौके पर जायजा लिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ब्लर करके इन तस्वीरों को बताया है, क्योंकि बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जर्जर कमरे में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव है और शायद आसपास गंदगी भी फैली हुई है। पुलिस ने मृतक की पहचान को लेकर के प्रयास शुरू कर दिए। शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। लुनियापुरा मामा धणी मंदिर के पास की घटना है। एक बुजुर्ग का शव मिला है और इस कमरे की इन तस्वीरों को देख करके हालत पता लगाई जा सकती है कि बेहद जर्जर अवस्था में ये कमरा है। आसपास कचरा ही कचरा यहां पर देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे, आसीन उपखंड क्षेत्र के करजालिया में अचानक से आसमान से गिरी प्राकृतिक बिजली ने भारी तबाही मचा दी है। घटना के दौरान खेत पर बने मोटर के कमरे सहित पक्का कुआं धराशायी हुआ है, तो वहीं कुएं के अंदर लगी मोटर, पाइपलाइन और अन्य सामान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। हादसे के बाद में कुआं पानी से पूरी तरह जलमग्न हुआ, तो वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित किसानों को जल्द ही मुआवजा दिलवाने की मांग की है।
बढ़ते हैं आगे। डी के जुरहरा से बड़ी खबर है, जहां पर अवैध हथियारों के साथ में युवक का फोटो वायरल है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो जुरहरा थाने के गांव में मामला दर्ज करवाया है। मोनू यादव इस युवक का नाम है, जो कि फोटो में दिखाई दे रहा है। अवैध हथियार उसके हाथ में है, बंदूक उसके हाथ में है, और ऐसे में ये फोटो लगातार सोशल मीडिया पे है, जो कि युवाओं के लिए अच्छा संदेश नहीं है। कहीं ना कहीं युवा इस तरह की तस्वीरों को देख करके गलत राह चुनने पर मजबूर हो जाते हैं, और ऐसे में ये तस्वीरें कहीं ना कहीं युवाओं का ब्रेन वॉश करने में सहायक बनती है। तो और अब भीलवाड़ा से खबर, जहां पर झाताल का तालाब पानी से लबालब हुआ है। तेज बारिश के कारण पानी ओवरफ्लो हुआ। 2 तालाबों में जेसीबी चला करके पानी की निकासी की जा रही है। देखने के लिए वहां पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई है। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंच चुके हैं। बढ़ते आगे, बीती रात चौपांकी औद्योगिक क्षेत्र में हुए एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे ने जितेंद्र गिरी और उनके परिवार के सपनों को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। जितेंद्र, जो कि एक निजी कंपनी के गेट के पास में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आता है, जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस हादसे ने न केवल एक मेहनतकश पिता को छीना, बल्कि उनके 5 मासूम बच्चों के सर से पिता का साया भी हटा दिया और परिवार की उम्मीदों को खत्म किया। जानकारी के मुताबिक जितेंद्र एसी बनाने वाली कंपनी में कार्यरत था।